राणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1482 को मेवाड़ के चित्तौड़ में हुआ था। राणा सांगा को महाराणा संग्राम सिंह भी कहा जाता है। राणा कुंभा के पौत्र राणा रायमल के पुत्र राणा सांगा अपने पिता के बाद सन 1509 में मेवाड़ के उत्तराधिकारी बने। इनका शासनकाल 1509 से 1527 तक रहा था। राणा सांगा ने इब्राहिम लोधी, बाबर, मोहम्मद खिलजी इस्लामिक शासकों के साथ युद्ध लड़कर अपनी मातृभूमि की रक्षा की थी। राणा सांगा की पत्नी का नाम रानी कर्णावती था। उनके 4 पुत्र थे, जिनके नाम रतन सिंह द्वितीय, उदय सिंह द्वितीय, भोजराज और विक्रमादित्य थे। 1509 में 27 वर्ष की उम्र में वे मेवाड़ के शासक बने। राणा सांगा सिसोदिया राजवंश के सूर्यवंशी शासक थे। यह पहली बार ऐसा था जबकि उन्होंने किसी विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ सभी राजपूतों को एकजुट कर लिया था। उन्होंने दिल्ली, गुजरात, मालवा के मुगल बादशाहों को आक्रमणों से अपने राज्य की बहादुरी से रक्षा की थी। राणा सांगा ने इब्राहिम लोधी, मोहम्मद खिलजी और बाबर के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी। उन्होंने सभी को युद्धों में धूल चटाई थी। युद्धों में उनके शरीर पर लगभग 80 घाव हो गए थे, फिर भी वे लड़ते रहे। उनकी एक आंख, एक हाथ और एक पैर क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके बावजूद युद्धों में लड़ने के लिए जाते थे। घावों के कारण ही उनको मानवों का खंडहर भी कहा जाता था। खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा का एक हाथ कट गया और पैर ने काम करना बंद कर दिया, फिर भी वो लड़े। मालवा का सुल्तान महमूद भी इस सेना के साथ आ मिला था, किंतु मुस्लिम अफसरों में अनबन के कारण मलिक अयाज आगे नहीं बढ़ सका था। संधि कर उसे वापस लौटना पड़ा था। यह भी कहा जाता है कि राजा सांगा ने मालवा के शासक मोहम्मद खिलजी को युद्ध में हराने के बाद आगरा के निकट एक छोटी सी नदी पीलिया खार तक अपने साम्राज्य को बढ़ा दिया था। महाराणा सांगा ने सिकंदर लोधी को समाज ही दिल्ली के कई इलाकों पर अपना अधिकार करना शुरू कर दिया। सिकंदर लोधी के उत्तराधिकारी इब्राहिम लोधी ने 1517 में मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया था। खातौली कोटा नामक स्थान पर दोनों पक्षों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें महाराणा सांगा की विजय हुई। कहते हैं कि इस युद्ध में राणा सांगा का बायां हाथ कट गया और घुटने तीर लगने से वह हमेशा के लिए लंगड़े हो गए थे। खातौली के पराजय का बदला लेने के लिए 1518 में इब्राहिम लोधी ने मियाँ माखन की अध्यक्षता में महाराणा सांगा के विरुद्ध एक बड़ी सेना भेजी, जिसे भी पराजय का सामना करना पड़ा था। राणा सांगा ने मांडू के शासक सुल्तान मोहम्मद को युद्ध में हराने के बाद उन्हें बंदी बना लिया, परंतु बाद में उन्होंने उदारता दिखाते हुए उन्हें उनका राज्य सौंप दिया। ऐसा कहा जाता है कि बाबर चाहता था कि राणा सांगा इब्राहिम लोधी के खिलाफ युद्ध में मेरा साथ दे, लेकिन राणा सांगा ने दिल्ली और आगरा के अभियान में दौरान बाबर का साथ नहीं दिया था, ना ही उन्होंने बाबर के न्योता दिया था। राणा को लगता था कि बाबर भी तैमूर की भांति दिल्ली में लूटकाट करके लौट जाएगा, किंतु 1526 ईस्वी में राणा सांगा ने देखा कि इब्राहिम लोधी को पानीपत के युद्ध में परास्त करने के बाद बाबर दिल्ली में शासन करने लगा। तब राणा ने बाबर से युद्ध करने का निर्णय कर लिया। खानवा युद्ध शुरू होने से पहले राणा सांगा के साथ हसन खां, मेवाती, महमूद लोधी और अनेक राजपूत अपनी अपनी सेना लेकर राणा के साथ हो लिए। आगरा को घेरने के लिए सभी आगे बढ़े। बाबर से बयाना के शासक ने सहायता मांगी। ख्वाजा मेहंदी को युद्ध के लिए बयाना भेजा, परंतु राणा सांगा ने उसे पराजित करके बयाना पर अधिकार कर लिया। लगातार मिल रही हार के से मुगल सैनिक डर के बैठ गए। बाबर ने मुसलमानों को एकजुट करने के लिए
उन पर से टैक्स हटाकर जिहाद का नारा दिया और बड़े स्तर पर युद्ध की तैयारी की। 1527 में राणा सांगा और मुगल बादशाह बाबर के भयानक युद्ध हुआ। खानवा के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच जबरदस्त खूनी मुठभेड़ हुई। बाबर 2 लाख मुगल सैनिक थे और ऐसा कहा जाता है कि राणा सांगा के पास भी बाबर जितनी सेना थी, बस बाबर के पास गोला बारूद ज़्यादा था। राणा के पास साहस एवं वीरता थी। युद्ध में बाबर ने राणा के साथ लड़ रहे लोधी सेनापति को लालच दिया, जिसके चलते सांगा को धोखा देकर लोधी और उसकी सेना बाबर से जा मिली। लड़ते हुए राणा सांगा की एक आंख में तीर भी लग गया, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की और युद्ध में डटे रहे। उनकी लड़ाई में दिखी वीरता से बाबर के होश उड़ गए। लोधी के गद्दारी करने की वजह से राणा सांगा की सेना शाम होते होते लड़ाई में हार गई। राणा सांगा के समय मेवाड़ का समृद्ध राज्य हुआ करता था। महाराणा सांगा के समय मेवाड़ 10 करोड़ सालाना आमदनी वाला प्रदेश था। खानवा के युद्ध में सांगा बेहोश हो गए थे, जहां से उनकी सेना उन्हें किसी सुरक्षित जगह ले गई। वहां होश आने के बाद उन्होंने फिर से लड़ने की ठानी और चित्तौड़ नहीं लौटने की कसम खाई। कहते हैं कि यह सुनकर जो सामंत लड़ाई नहीं चाहते थे, उन्होंने राणा को जहर दे दिया था, जिसके चलते 30 जनवरी 1528 को कालपी में उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके देहांत के बाद उनका पुत्र रजत सिंह द्वितीय राजा हुआ था। राणा सांगा का विधि विधान से अंतिम संस्कार मांडलगढ़ भीलवाड़ा में हुआ। इतिहासकारों के अनुसार दाह संस्कार स्थल पर एक छतरी बनाई गई थी। ऐसा भी कहा जाता है कि वे मांडलगढ़ क्षेत्र में मुगल सेना पर तलवार से गरजे थे। युद्ध में महाराणा का सिर अलग होने के बाद भी उनका धड़ वीरगति को प्राप्त हुआ। महाराणा का सिर मांडलगढ़ भीलवाड़ा की धरती पर गिरा, लेकिन घुड़सवार धड़ लड़ता हुआ चांडिया तालाब के पास वीरगति को प्राप्त हुआ। कट गए सर फिर भी धड़ लड़ते रहे, ऐसे वीर योद्धा को कोटि कोटि नमन।